एक समय की बात है, एक सुंदर बगीचे में जहाँ फूलों की खुशबू और हरियाली की छांव थी, एक जिज्ञासु छोटी सी गोल गोल टिड्डी नामक कीट रहती थी, जिसका नाम कोको था। कोको अपने जीवन में संतुष्ट थी, पत्तों में घसीटकर चलने और स्वादिष्ट पौधों का भोजन करते हुए। हालांकि उसके दिल की गहराई में उसकी ख्वाहिश थी कुछ अधिक करने की। एक सूर्यमय दिन कोको ने एक सुंदर पतंगी तितली को देखा जो उसके ऊपर आकर्षकता से उड़ रही थी। तितली की पंखों पर रंगों का जेवर था, सूरज की किरणों में चमक रहा था। उसकी गरिमा से मोहित होकर कोको को ईर्ष्या का आघात हुआ। उसे तितली की आजादी और सुंदरता को अनुभव करने की इच्छा हुई। बदलाव की इच्छा से प्रेरित कोको ने एक बुद्धिमान पुरानी टिड्डी से सलाह मांगी, जिसका नाम विचारशास्त्री था, जो जीवन के रहस्यों और ज्ञान के लिए जानी जाती थी। विचारशास्त्री ने कोको के साथ उस अद्भुत परिवर्तन की कथाएं साझा की जिनमें छोटी सी टिड्डियों ने अद्भुत परिवर्तन का सामना किया और महान तितलियों के रूप में उभर कर आए। विचारशास्त्री की कथाओं से प्रेरित होकर कोको ने अपनी परिवर्तन की यात्रा शुरू की। वहने अपने आसपास सिल्की रेशमी एक कोकून बनाया। कोकून के अंदर उसने अकेलापन और आत्मविचार को गले लगाया। यह एक ऐसा समय था जब बदलाव और स्वयं खोज का अनुभव हो रहा था। कोको ने अपनी पुरानी त्वचा छोड़ी और अज्ञात को गले लगाया, परिवर्तन की शक्ति में विश्वास करते हुए। दिन हफ्तों में बदल गए और उस कोकून के अंदर एक जादुई परिवर्तन हो रहा था। कोको का शरीर अद्भुत परिवर्तन से गुजर रहा था और धीरे धीरे वो एक खूबसूरत तितली में परिवर्तित हो गई। उसकी एक बार छूटी और दिल की गहराई में विमुद्रित हुई। कोकून से निकलते ही कोको एक सुंदर तितली के रूप में प्रकट हुई, अपनी जगह बनाते हुए अपने पंख खोल दिए। वो एक अवर्णनीय आनंद और मुक्ति की भावना महसूस कर रही थी। उसके आसपास की दुनिया अद्भुत दिख रही थी, जैसे हर फूल और घास का एक रहस्य खोजने का इंतजार कर रहा हो। अपनी नई पाई से कोको ने साहसिक एडवेंचर पर कदम रखे, बगीचे की विशालतमा और उससे परे की खोज करने में। वो हल्की सरगर्मी के साथ नाचती हुई हवा में उड़ान भरती, मिठास से नेक्टार पीती और अपनी प्रेरक यात्रा को अन्य तितलियों और टिड्डियों के साथ साझा करती। कोको का परिवर्तन उसे बदलाव को गले लगाने के बारे में महत्वपूर्ण सबक सिखाया। उसने समझा कि बदलाव को डरने के बजाय ये जीवन की यात्रा का एक प्राकृतिक हिस्सा है। बदलाव को गले लेने से उसने अपनी असली क्षमता को स्वतंत्र किया और खोजी की असीम संभावनाओं की ओर आगे बढ़ा। समय बीतते ही कोको उदाहरण बन गई, एक आशा और प्रेरणा का प्रतीक बनकर बगीचे के सभी प्राणियों के लिए। उसकी कथा उन्हें यह सिखाती थी कि जब हम अपनी बंदितता छोड़ते हैं, बदलाव के माध्यम से हम अपनी सच्ची पहचान को प्रकट कर सकते हैं। इस तरह कोको ने बगीचे में एक ताजगी की हवा घुड़सवार बनाई। उसने बदलाव का जोश, स्वतंत्रता का अनुभव और नई सृष्टि की आवाज को बगीचे की हर कोने तक ले जाते हुए दिखाया। उसकी कथा आज भी गाती है, सभी को ये याद दिलाती हुई कि बदलाव में हमारी ताकत होती है और हम अपने असीम पोटेंशियल को खोज सकते हैं जब हम खुद को छोड़कर उसे स्वतंत्र करते हैं।